Hi guys, this is Shamore. I will explain you an editorial from the Hindu in Hindi. Today date is 20th February 2023. आज फरवरी का लास्ट दिन है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर पूरा फरवरी आप पूरा पढ़ते हैं एडिटोरियल मेरे साथ और बुक ऐप को याद करते हो तो डेफिनेटली आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। आपको मतलब चीज़ें समझ में आने लगी बहुत अच्छे से। किसने किया कमेंट में ज़रूर करें। मैं आपको बता दूं, ट्राई दिस मेथड एंड एनहेंस वंस वोकैबुलरी। अब इस मेथड को या मेरे अप्रोच को फॉलो कीजिए, वोकैबुलरी बढ़ाइए और रीडिंग स्किल भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आज का हमारा एडिटोरियल है सबअल्टर्न सेक्युलर। सबअल्टर्न का मतलब होता है कोई स्टेटस में, ठीक है, इन्फीरियर हो यानी छोटा हो, कम फेमस हो, ठीक है, लोग कम जानते हो, वेल नोन नहीं हो, ऐसे बोल सकते हैं आप। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि जहाँ सारे धर्म या सारी चीज़ें वो क्या हों, इक्वल हों, बराबर हों सारे धर्म बराबर हों, ऐसे बोल सकते हैं यार, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये चीज़ क्लियर है। टाइटल तो क्लियर हो ही गया होगा। अब मैं चलता हूँ इसके सब टाइटल पर। वो क्या कहना चाहता है, द कांग्रेस, ठीक है, विल हैव टू, बनाएगी या बनाना पड़ेगा ऐसे मजबूरन, ऐसे भी बोल सकते हैं, बिल्ड आ कैंपेन, ठीक है, ये फ्यूचर में वो बनाएगी, ठीक है, क्या कैंपेन को, अलाइन इट्स अ न्यू विजन, जो जो विजन है उसी के अनुसार इनके क्या होंगे अब कैंपेन होने वाले हैं। विजन क्या क्या होने वाले हैं या क्या क्या हैं अभी और कैसे कैसे ये कैंपेन करेंगे, यानी कि मुहिम या फिर आप बोल सकते हैं आंदोलन, वो सारी चीज़ें जब हम एडिटोरियल पढ़ेंगे पूरा का पूरा तब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया। सब टाइटल मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको पता ही है मैं वोकैब कराता हूं जो पुराने लोग हैं। वोकैब के बाद क्वेश्चंस ऑफ द डे कराता हूं, 2 क्वेश्चन लूँगा CGL में प्री में आए हुए 2022 में, ठीक है। उसके बाद मैं फ्रेजल वर्ब कराऊंगा। इतनी सारी चीज़ें करानी है और मैं बता दूं कि आपकी प्रिपरेशन में ये 4 चांद लगाने वाला है ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं आज की हमारी फर्स्ट वर्ड क्या है। पहला वर्ड है सबल्टर्न, अधीनस्थ, अधीन, ठीक है, इन्फीरियर इन रैंक या स्टेटस, आप बोल सकते हैं स्टेटस में, रैंक में थोड़ा छोटा हो। प्लीनरी का मतलब होता है पूरा या विस्तृत, प्लीनरी ध्यान देना, फुल इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी हर एक पहलू से, रेस्पेक्ट का मतलब यहाँ पहलू है, हर एक पहलू से क्या हो, कंप्लीट हो। री इन्फोर्स का मतलब समर्थन देना या मजबूत बनाना होता है। मेक स्ट्रॉन्गर, रिवॉर्ड सिनोनिम हो जाएगा इसका, री एनफोर्स भी बोल सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हो, री एनफोर्स, ठीक है, ये सिनोनिम है दोनों के दोनों, ध्यान रखना, ये इसका मीनिंग है। लाइक माइंडेड, इसका मतलब आकर्षक होता है, ठीक है, या उसी तरह की या का, ऑफ द सेम टर्न ऑफ माइंड, मतलब उसी माइंड जैसा, क्लियर है। पैराडिग्म का मतलब होता है मिसाल, जिसको हम उदाहरण या नमूना बोल सकते हैं, यानी कि उदाहरण। आ स्टैंडर्ड या टिपिकल एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, जिसके परफेक्ट एक एग्जाम्पल होता है वो है एपिटोम, ठीक है, या फिर आप सिनोनिम भी बोल सकते हैं इसको। देखो लिख लिया करो, मैं बता दूं आपको कि आप जितना ज़्यादा लिखोगे, ठीक है, और उतना ही फ़ायदा होने वाला है। बस आपको करना क्या है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे कि इस तरह की वीडियो डेली बेसिस पे मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ और आपकी तैयारी में 4 चाल लगा पाऊँ। अकोमोडेट का मतलब होता है सामंजस्य बिठाना, ठीक है, यानी कि सुविधा करना। मेक फिट फॉर, यस फिट बोल सकते हो सिनोनिम के फॉर्म में, या फिर शूट बोल सकते हो। वो का मतलब समर्थन मांगना होता है। सीक समन्स फेवर कोर्ट, ठीक है, यानी कि कोर्ट सिनोनिम हो गया किसी का फेवर मांगना, क्या करना, फेवर मांगना, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है पायस। पायस का मतलब होता है पवित्र या धर्मनिष्ठ होना, यानी कि हैविंग रखना या दर्शाना, एक्सप्रेस करना। रेवरेंस का मतलब सम्मान होता है, ध्यान रखना। फॉर अ डीटी मतलब किसी भगवान के लिए विश्वास रखना या सम्मान देना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, पायस कहलाती हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, हम लोग एक ई बुक देने वाले हैं, ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। ये देखिए ई बुक है, इसमें इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं और ये बता दूं ये किसके लिए बेस्ट है।
बेस्ट फॉर एसएससी एग्ज़ाम के लिए है, बैंकिंग के लिए है, यूपीएससी है एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। लगभग जिसमें इंग्लिश आती है, ठीक है, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे लेते हैं तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। मैं एक रिव्यू दे देता हूँ आपको। यहाँ देखिए ज़्यादातर वोकेबलरीज कहाँ से ली गई हैं, इसे भी कलर चेंज करना पड़ेगा। ये कहाँ से ली गई हैं, आपके द हिंदू से ली गई हैं। और आपको बता दूं, जैसे कि मैंने इसमें अरेंज किया हुआ है, आपको याद करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे इन्फ्यूज का मतलब होता है मन में बिठाना या चित्त में बिठा देना किसी के, ठीक है। इसका सिनोनिम की बात करूँ तो इनकलकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कई बार आया हुआ है, और ये भी दोनों ही कई बार आए हुए हैं, ठीक है। इसके एंटीनिम की बात करूँ तो जैसे डिस्करेज हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड है अलीज। देखिए आप खुद उठा के देखिए पेपर में, प्रीवियस ईयर के पेपर, तब आपको पता चल जाएगा। अलीज का मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है, ये वर्ब है। और सिनोनिम है इसका से। और एंटीनिम की बात करूँ तो डिनाई, ठीक है। और आपको पता ही है कितने इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक वर्ड और देख लीजिए, अलय। इसका मतलब होता है कम करना या शांत करना, ठीक है। सिनोनिम की बात करूँ तो ईज हो गया, और एंटीनिम की बात करूँ तो इंटेंसिफाई हो गया। जैसे एक वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अरे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एडिक्वेट। ये एडजेक्टिव होता है पार्टिसिपल स्पीच में, जिसका मीनिंग होता है काफ़ी या पर्याप्त। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। सिनोनिम की बात करूँ तो इनफ हो जाएगा, एंटीनिम की बात करूँ तो इनएडिक्वेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे ले सकते हैं, और ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला आपको इसके बुक से तैयारी करने में, क्योंकि इसमें वही वर्ड रिपीट हुए हैं जो ज़्यादा वर्ड एग्जाम टाइम में पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबंडन। अबंडन का मतलब छोड़ना, त्यागना, गिव अप करना, डेजर्ट। एंटाइटलमेंट का मतलब अधिकार, हक, पात्रता, राइट ग्रांटेड बाय लॉ, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन है। इन लाइन विद का मतलब के समान या इक्वल आप बोल सकते हो। मिटिगेट का मतलब कम करना, शांत करना। एक्सटेनुएट या पैलिएट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं आपको बता दूं, मैं जब भी ये वर्ड पढ़ता हूँ एक्सटेनुएट, तो मुझे लगता है इसका मीनिंग क्या हो, एक्सटेंशन से है, बढ़ाने से है, लेकिन एग्जैक्टली मीनिंग बताऊँ, ये कम करना होता है। एक्सटेनुएट आपको पता ही है कि सिनोनिम लिखा है मैंने यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक होता है, और मैंने ऐसे ही याद किया हुआ है इसको। इस पर का मतलब प्रोत्साहन या प्रेरित करना। अर्जिंग बोल सकते हो या गॉड बोल सकते हो। गॉड जानते हो, इसको जो लकड़ी होती है, लकड़ी में आगे कील लगी होती है बैल को मारने के लिए। जैसे कि बैल क्या होता है, उसको चुभती है और वो तेज़ी से निकलता है, वो भागता है, तो इसको गॉड बोलते हैं। बैंक ऑन का मतलब भरोसा करना, आशा करना या बिलीव करना, किसी भी सिनोनिम हो जाएगा इसका। अकाउंट फॉर का मतलब कारण होना, जवाब देना या गिव रीजन फॉर। टिमिडिटी का मतलब घबराहट, डरपोकपन, कायरता या बोल सकते हो टाइमरसनेस, ठीक है। बहुत ही अच्छा वर्ड है। तो ये आज की थी बुक ऐप, 17 वर्ड थे, जिसमें आपने बहुत वर्ड जो है रिपीटेड रहते हैं ये वर्ड, और हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छे से याद कर लें। सन 2022 जो पहले प्री का पेपर हुआ था अभी वाला, तो सीजीएल का, उसमें एक वर्ड आया था एंटीनिम के फॉर्म में, एंटीनिम पूछा था, और उसका पूछा था मोडेस्ट। मोडेस्ट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, पहले तो ये मालूम होना चाहिए। अगर मोडेस्ट का मीनिंग मालूम हो तो आप कंसिएटेड है, ग्लम है, अनहैप्पी है, ठीक है, सोलन है, सब बता पाओगे। चलो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले मोडेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मोडेस्ट जो होता है वो पर्सन होता है जो थोड़ा संकोची हो या शालीन हो, या संकोच करे या थोड़ा शालीनता दिखाए, ठीक है, उसे कहते हैं। या फिर लज्जा दिखाए, हल्की सी शर्म महसूस करे, ठीक है, महसूस करने वाला। नेक्स्ट अब बात करूँ इसमें एंटीनिम कौन सा होगा, तो पहले कंसीटेड का मतलब वो होता है थोड़ा घमंडी होता है, या अभिमानी के लिए बोल सकते हो। ग्लम का मतलब उदास, दुखी, आप कुछ भी कह सकते हो, तो सेम मीनिंग यही उसके हो जाएंगे अनहैप्पी के। शूलिन का मतलब अब बात करूं तो वो भी थोड़ा सा उदास ही होता है, लेकिन बदतमीज टाइप से ऐसे बोल सकते हो, या बदमिजाज भी बोल सकते हो, ठीक है। अब आप बताइए इसका सोलन का क्या होगा, मोडेस्ट। तो वो सॉरी, ये मैं बोल रहा था कि मोडेस्ट का एंटीनिम क्या होगा, तो
तो ओबियसली यहाँ पे जो वो है कंसेटेड ही होगा, घमंडी टाइप से जो अभिमानी होता है उसके लिए बोलते हैं मोडेस्ट। ठीक है, इसका एंटीनिम क्लियर हो गया। मैंने सारे के सारे वर्ड लिख दिए हिंदी में ताकि आप अच्छे से याद कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर द हॉल। जब मैंने हॉल में एंटर किया तो वहाँ पे कोई उपस्थित नहीं था। देखो नो वन आ जाए या फिर एनी वन आ जाए, ठीक है, ईच आ जाए, मैं लिख देता हूँ नो वन, एनी वन, या फिर ईच आ जाए, एवरी आ जाए, ये सबके सब सिंगुलर यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ पे वर्ब भी अगर ये सिंगुलर यूनिट के फॉर्म में यूज होते हैं तो जाहिर सी बात है जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर आना, वो वर की जगह क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए, ये कट जाएगा। यानी कि एरर कौन से पार्ट में, आपके फर्स्ट पार्ट में। तो ये क्या हो गया, आपका एरर हो गया। क्लियर है, बहुत ही आसान था, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ हो, आसानी से आप कर पाते। अब चलते हैं भाई इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या कहती है, फ्रेजल वर्ब है हिट ऑन। हिट का मतलब होता है अटैक करना, किसी पे मारना। ऑन मतलब उसके दिमाग में हिट होना, यानी सडन कम टू माइंड, अचानक दिमाग में आना। ठीक है, होल्ड बैक बहुत अच्छा वर्ड है, ये बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू कंट्रोल वन सेल्फ, यानी खुद को रोकना। होल्ड विद का मतलब एग्री होना, किसी के साथ सहमत होना। ध्यान रखना एग्री साथ विद आता है, अगर होल्ड विद आ जाए तो सहमत होना होता है। हिट आउट का मतलब निंदा करना या क्रिटिसाइज करना होता है किसी को। ठीक है, होल्ड ऑफ का मतलब रोके रखना। कीप समथिंग इन अ पोजीशन मतलब पोजीशन पे ही रोके रखना। होल्ड इन का मतलब काबू पाना यानी कि कंट्रोल। प्रिवेंट बाय फोर्स ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है होल्ड शो है, मैंने प्रभुत्व होना यानी कि डोमेन होना, यानी दबदबा होना, ऐसे लिख सकते हो, दबदबा होना। ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब थी। आई होप ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी होगी, एंजॉय किया होगा। ठीक है, लेकिन वही बात, एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है, तो ये कर दिया करो जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। और कम्युनिटी में मैं जो भी पोस्ट डालूँ उस पर लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं जो डाल रहा हूँ वो आपके लिए फ्रूटफुल है। क्लियर है, अब देखिए उस पर चलते हैं हम एडिटोरियल पे। एडिटोरियल फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ होना किसी के, या फिर इन्फीरियर इन रैंक या स्टेटस बोल सकते हो आप। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सारे धर्म इक्वल हो, बराबर हो, कोई छोटा बड़ा नहीं है। आगे देखिए, द कांग्रेस विल हैव टू बिल्ड करेगा क्या, कैंपेन के लिए, मुहिम के लिए या आंदोलन के लिए। अलाइन का मतलब है कि उसके अनुसार चलाएगा। टू इट्स न्यू विजन, न्यू विजन के अनुसार, जो इसकी अप्रोच है, विजन है, नजरिया है, उसके अकॉर्डिंग ही मुहिम चलाएगा या फिर कैंपेन को बिल्ड करेगा और बनाएगा। ठीक है, तो टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गए। अब चलते हैं हम सीधे सीधे एडिटोरियल पर, और मैं करता हूँ इसको हाईलाइट क्लॉज बाई क्लॉज और मैं एक्सप्लेन करूँगा। द 85th प्लेनरी सेशन, प्लेनरी का मतलब कंप्लीट, सेशन का मतलब सत्र होता है, ऑफ द कांग्रेस, किसका, कांग्रेस का। आप नेशनल पार्टी उसके आगे दा लगा सकते हैं। ठीक है, डेट कंक्लूड इन रायपुर इन छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, उसमें कंक्लूड किया गया कि इसको सेशन लगाया जाएगा कंप्लीट तौर पे। आउटलाइन, जहाँ पे आउटलाइन की जाएंगी स्ट्रेटजी, यानी रूपरेखा बनाई जाएगी, स्ट्रेटजी फॉर 2024, किसके लिए, 2024 के क्या चीज़, लोकसभा इलेक्शन के लिए रूपरेखा बनाई जाएगी। 85th प्लेनरी सेशन है कांग्रेस का, कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा। री इन्फोर्स लागू किया जाएगा किसको, मल्लिका अर्जुन खड़गेज, ध्यान देना एपिस्टोपिक कमा लगाया। अथॉरिटी, जो उनकी अथॉरिटी है एज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, वो चुने हुए प्रेसिडेंट हैं ऑफ द पार्टी, यानी कि मल्लिका अर्जुन खड़गे, कौन, मल्लिका अर्जुन खड़गे की अथॉरिटी में वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं किसके, कांग्रेस पार्टी के। तो उसमें जो 85th प्लेनरी सेशन होगा कांग्रेस का, कहाँ पर, रायपुर में, छत्तीसगढ़ के, वहाँ पे स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, सारी चीज़ की जाएंगी, किसके लिए, लोकसभा इलेक्शन के लिए। ठीक है, और इसके अलावा रीइंफोर्स किया जाएगा इनके जो प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, उनके अधिकार को। ठीक है, वो जो जो कहेंगे वैसे वैसा सब कुछ होने वाला है, क्योंकि वो इलेक्टेड चुने हुए प्रेसिडेंट हैं। ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी ऐसे ही बन के मन मर्जी से। ठीक है, हालांकि उनमें भी कुछ होता होगा, लेकिन जिसका भी पहले से चला आ रहा है तो वो प्रेसिडेंट तो बनता ही है ओबियसली।
तो ये सेंटेंस क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। अपार्ट फ्रॉम, मतलब इसके अलावा, अ क्लियर एक्सप्रेशन, बिल्कुल स्पष्ट एक्सप्रेशन है, ऑफ इट्स विलिंगनेस, जो इनकी इच्छा है, टू वर्क विद लाइक माइंडेड। उसी तरह सेक्युलर पार्टी, जो सेक्युलर पार्टी होती है, द कांग्रेस हैज रिजॉल्व, सॉल्व कर चुका है, टू द परस्यू अ शार्प सोशल जस्टिस एजेंडा, ठीक है, कि उनका स्पष्ट है सोशल जस्टिस एजेंडा या पैराडिग्म, इनकी एक नमूना, एक एग्जाम्पल, शिफ्ट फॉर द पार्टी, जिससे कि पार्टी यहाँ से शिफ्ट हुई है, वो सारी चीज़ सॉल्व कर चुका है, मतलब उसमें कोई अभी दिक्कत नहीं है, क्लियरली मैदान में आने वाली है पार्टी, ठीक है, जिस तरह से अदर पार्टियाँ हैं, जिसका मीनिंग क्या है आपका बीजेपी है। वाइल द पार्टी हैज़ ऑलवेज हैड अ वेलफेयर एजेंडा, जबकि पार्टी रखती है हमेशा एक वेलफेयर का मतलब जिसको लाभकारी हो जनता के लिए, वेलफेयर एजेंडा, ठीक है, मुद्दा रखती है। इट फेल्ड टू अकोमोडेट टू पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऑफ द सबल्टन्स हु इंक्रीजिंगली फाउंड अदर पार्टीज मोर सूटेबल, कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हालांकि ये क्या रखती है, एक वेलफेयर एजेंडा रखती है एक पार्टी, लेकिन ये फेल हुई थी अकोमोडेट का मतलब सुविधा देने में, कि उनको पॉलिटिकल जो एस्पिरेशंस हैं, ठीक है, प्रेरणा रखते हैं, ऑफ द सबल्टन मतलब छोटी वाले, हु इंक्रीजिंगली फाउंड, वो बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि छोटी छोटी जो पार्टियां थीं, ठीक है, वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी कांग्रेस में, इसलिए वो बढ़ते जा रहे थे, अदर पार्टी मोर सूटेबल, जो कि ज़्यादा सूटेबल थी, दूसरी पार्टी में वो लोग जोड़ते जा रहे थे, छोटी छोटी पार्टी वाले लोग, ठीक है, जिससे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को क्या हुआ, नुकसान हुआ। क्लियर है। आगे देखिए, द पार्टी अडेप्ट, अडेप्ट बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मीनिंग होता है ग्रहण करना, ठीक है, या ढलना उसी के अनुसार, ऐसा भी बोल सकते हैं। 3 वर्ड है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं एक मिनट में दूसरी जगह लिखता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। यहाँ लिख देता हूँ, और तीनों के वर्ड के मीनिंग आपको देने हैं। पहले तो होता है एडॉप्ट, दूसरा वर्ड मिलने वाला है एडेप्ट, ADAPT, तीसरा वर्ड है एडेप्ट। तीनों वर्ड को मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, आपको बस क्या करना है, इसका मीनिंग बताना है, ठीक है, ये आपका असाइनमेंट मान लो या कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, ये है, और आपको एक्सप्लेन करना है, कमेंट में जरूर देना है, ठीक है, और फिर एग्जैक्टली इसका मीनिंग मैं कल एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर है। अब फिर आ जाते हैं हम अपने एडिटोरियल पे। अडेप्ट इज सेपरेट, सेपरेट मतलब बोलो अलग, रेजोल्यूशन मतलब दृढ़ संकल्प, ऑन सोशल जस्टिस, ठीक है, पार्टी ने अडेप्ट किया, ग्रहण कर लिया, या उसी के अनुसार डल गई, सेपरेट रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, सोशल जस्टिस की बात हो रही है। प्रॉमिस्ड और वादा किया, ए डेडिकेटेड मिनिस्ट्री फॉर द एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण के लिए, ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि प्रॉमिस कर दिया है कांग्रेस ने, एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बनाएगी जिससे कि मजबूत कर सके किसको, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, किसको मजबूत कर सके, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, ओबीसी, इस बात हो रही है, ठीक है। आगे बोला है क्रिएशन ऑफ अ नेशनल काउंसिल, एक क्रिएट करेगी नेशनल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस के लिए। पब्लिकेशन ऑफ एन एनुअल, पब्लिकेशन ऑफ एन एनुअल स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस रिपोर्ट ऑन द लाइन विद, उसी के अनुसार द नेशनल इकोनॉमिक सर्वे, जैसे कि नेशनल इकोनॉमिक सर्वे होता है, ठीक वैसे ही सोशल जस्टिस, स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस की रिपोर्ट को रिप्रेजेंट किया जाएगा एनुअली, मतलब सालाना। रिजर्वेशन इन हायर जुडिशरी फॉर शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, SC के लोग हैं, उनके लिए रिजर्वेशन मिलेगा हायर जुडिशरी में, ठीक है। आगे है ट्राइबल, शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं, ST लोगों के लिए, एंड OBC के लिए भी। एंड आर रोहित, ठीक है, बरमूला एक्ट, रोहित बरमूला एक्ट फॉर स्टूडेंट के लिए जो है, ऑफ डिसएडवांटेज सेक्शंस, जिनको फ़ायदा नहीं मिला है वो वाले सेक्शन की बात हो रही है, उन दल की बात हो रही है, उन ग्रुप की बात हो रही है। इफ़ इलेक्टेड टू पावर, अगर सरकार चुनी जाती है, पावर में आती है, तो ये सारे काम करने वाली है कांग्रेस। ये ऐसे उनके दावे हैं, अच्छी बात है। अब देखिए ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको बता दूँ इसका मीनिंग क्या है। हैविंग लॉस्ट, लॉस्ट होने के बाद क्या, रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय जो पार्टी थी, इन पोस्ट मंडल एरा, पोस्ट मंडल का मतलब एक मंडल कमीशन आया था जिसमें एजुकेशन से भी कम हो, ठीक है, इकोनॉमिकली भी कमज़ोर हो, उन लोगों के लिए एक कमीशन आया था, ठीक है, उनको देखना था
और शायद मोरारजी देसाई के टाइम में ये कमीशन आया था, ठीक है। उसमें उस कमीशन के बाद की बात हो रही है। उस इरा का मतलब होता है युग, उस कमीशन के बाद का समय, ऐसा बोल सकते हैं हम। द पार्टी इज नाउ एमिंग, पार्टी क्या कर रही है, उद्देश्य बना रही है, टू बू मतलब समर्थन लेने का, किसका, किससे, सबॉर्डिनेट्स, अपनी जो इन्फीरियर रैंक में है, ये छोटी छोटी पार्टी है उनसे, इट्स फोल्ड, कि उनसे क्या लेना है, समर्थन लेना है, ठीक है। अब मैं एक वर्ड फिर से बता देता हूँ, यहाँ तो बू है और एक वर्ड होता है बो, ठीक है। इसका मीनिंग आपको बताना है, बहुत अच्छा वर्ड है और पूछा जाता है, ठीक है। अब ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, सो इसीलिए एज ए स्टार्ट, जैसे शुरुआत की है, इट अमेंडेड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन को सुधारा है, ठीक है। अमेंडमेंट मतलब संशोधन किया है। टू रिजर्व हाफ ऑफ सीट्स, की आधी सीट्स, टू द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो वर्किंग कमेटी है, फॉर SC ST एंड OBC, विमेन एंड माइनॉरिटी, इन सब के लिए आधी आधी सीटें, मतलब आधी सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी। क्लियर है। इन्होंने अपने ही जो इनका नियम कानून थे उन्होंने बदलाव कर दिया, संशोधन किया। अमेंड का मतलब संशोधन होता है। एक वर्ड और बता दूं, ये अमेंड हो गया, अगर ई से स्टार्ट हो, EMEND, तो क्या कहते हैं इसे, ठीक। उसका दोनों में डिफरेंस क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में और मीनिंग में भी, ये भी आपको आंसर देना है। द पार्टी इज पायस, पायस का मतलब पवित्रता होता है, ठीक है। डिक्लेरेशन एट द उदयपुर चिंतन शिविर लास्ट ईयर वर ऑलमोस्ट इमीडिएटली अबंडन and it will be watched for its adherence to the Raipur resolution in the coming month, ठीक है। अब ये सेंटेंस है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, पार्टी का पायस मतलब पवित्र, डिक्लेरेशन जो उनका उद्घोषणा है एट उदयपुर चिंतन शिविर लास्ट ईयर, पिछले साल जो हुई थी डिक्लेरेशन, वर ऑलमोस्ट इमीडिएटली, उसके तुरंत बाद ही अबंडन, उसको छोड़ दिया गया, एंड इट विल बी वॉच्ड, ये बाद में देखा जाएगा, फॉर इट्स अडेरेंस, अनुपालन किया जाएगा, टू रायपुर रेजोल्यूशन इन द कमिंग मंथ, यानी कि जो रायपुर रेजोल्यूशन आने वाला है पहले उसको फॉलो किया जाएगा, फिर बाद में उसको किया जाएगा, ठीक है। ऐसा इन्होंने बदलाव किया, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर के उनको पावर में अब आना है, बिल्कुल कई देना चाहिए मौका, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। आगे देखिए, पार्टी हैज़ प्रॉमिस्ड, पार्टी ने वादा किया, संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा, क्या वादा किया है, संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा, ठीक है। आ सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, एक सोशल यानी समाज के लिए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है ये, ठीक है। डैट विल हैव लीगल गारंटीज, जिनके पास लीगल गारंटी होगी, फॉर मिनिमम इनकम, क्या बात है भाई, कि इतनी तो इनकम होनी है, मिनिमम इनकम बताएंगे, एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर पुअर, और जो गरीब लोग हैं उनको सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी, ठीक है। इनका ये क्या है, पार्टी का वादा है कांग्रेस का। इट आल्सो प्रोमिसेस आ यूनिवर्सल बास्केट फॉर एंटाइटलमेंट ऑल इंडियन, इन्होंने जो यूनिवर्सल बास्केट दिखाई है कि संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम इनकम, ठीक है। ये टोकरी है, बास्केट है, वो सभी हकदार है इसके लिए, सारे के सारे इंडियन, नेमली राइट टू बेसिक इनकम, राइट टू यानी बेसिक इनकम की बात कर रहे हैं, थ्रो न्यूनतम आय योजना, यानी कि न्याय की जो बात की है, न्याय जो योजना है जिसके अंदर है न्यूनतम आय योजना, जिसमें एक बताया जाएगा इतनी इनकम होना जरूरी है। दूसरा है राइट टू हेल्थ, हेल्थ मतलब हमारा अधिकार है हेल्थ पर, और हेल्थ जो है हमारी अच्छी होनी चाहिए। पेंशन फॉर सिंगल वीमेन, यानी विडो वगैरह हैं उनके सिंगल वीमेन के लिए पेंशन मिलेगी। द एल्डरली एंड पर्सन, जो बुजुर्ग लोग हैं, एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो फिजिकली चैलेंज्ड है, कोई हैंडीकैप है, मतलब कहने का मतलब ये है, तो उनके लिए पेंशन, ठीक है। आ कॉम्प्रिहेंसिव, पूरा व्यापक रूप से इंटीग्रेटेड समायोजित है, चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इन लाइन विद, ठीक है, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होती है उसी की तरह, इन लाइन विद, उसी के अनुसार या उसी की तरह, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिस तरह से नेशनल फूड सिक्योरिटी सभी के लिए, वैसे ही इनकी भी क्या आने वाली है, न्याय आने वाला है, न्याय स्कीम आने वाली है। एंड क्वालिटी एलिमेंट्री स्कूल की जो प्रारंभिक स्कूल है, यानी कि प्राथमिक स्कूल है, ठीक है, उनकी क्वालिटी इंप्रूव की जाएगी। एंड मैटरनिटी एंटाइटलमेंट्स, ठीक है, यानी कि जो मातृत्व का अधिकार है वो भी, यानी कि बहुत चीज़ों में इन्होंने प्रॉमिस कर रखा है। मुझे लगता है काफ़ी बड़े बड़े इनके वादे हो चुके हैं
शायद ये पूरा कर पाए, अच्छा होगा इंडियन लोगों के लिए अगर पूरा होगा तो। आ न्यू वेलफेयर फ्रेमवर्क इज बीइंग डिबेटेड, जो नया फ्रेमवर्क है इज बीइंग डिबेटेड, जिस पे बातें की जा रही, टिप्पणी की जा रही हैं, यानी कि डिबेटेड का मतलब वहाँ पर डिबेट की जा रही है, ठीक है, बातचीत की जा रही है इसके ऊपर। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, टू मिटिगेट, कम करना, मिटिगेट का मतलब कम करना, ग्रोइंग इक्वलिटीज, जो इनइक्वलिटीज, ठीक है, असमानता बढ़ती जा रही है उसको मिटिगेट करना है, कम करना है। एंड अदर चैलेंजेस, दूसरे भी चैलेंजेस हैं, सच एज, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, किसी के अंदर काम कर रहा है वो बढ़ रहा है। एंड कांग्रेस आइडियाज शुड, कांग्रेस के जो आइडियाज हैं, शुड मतलब चाहिए, इस पर अब फ्रेश, कुछ नया बढ़कर होना चाहिए, ठीक है, वो कर ही रहे हैं। इन्फॉर्म्ड डिबेट इन इंडिया, ठीक है, इन्फॉर्म किया गया कहाँ, डिबेट इन इंडिया में, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अच्छी बात है, इतनी सारी कुछ करने वाले हैं ये, तो मुझे लगता है कुछ नया होने वाला है अब। दो, हालांकि द पार्टी हैड बैंक ऑन न्याय, पार्टी जो डिपेंड हो रही है वो किस पे हो रही है, न्याय पर हो रही है। और आ यूनिवर्सल इनकम स्कीम, ठीक है, यूनिवर्सल स्कीम बिफोर 2019 जनरल इलेक्शन, 2019 के जनरल इलेक्शन से पहले भी इन्होंने एक यूनिवर्सल स्कीम लेके आए थे, न्याय। इट डिड नॉट गेन एनी इलेक्टोरल डिविडेंड्स, लेकिन इसने कोई फ़ायदा नहीं कर पाया, गेन नहीं ले पाया, एनी इलेक्टोरल डिविडेंड मतलब उसमें कोई ज़्यादा बढ़ोतरी, सीटों में बढ़ोतरी नहीं हो पाई, ठीक है, हिस्सेदारी में, डिविडेंड्स का मतलब हिस्सेदारी मान के चलें आप, क्योंकि यहाँ पे अंश से होता है, ठीक है, उसका मीनिंग। द पार्टी नाउ होप, पार्टी अब आशा रखती है या आशा करती है, डैट द प्रॉमिस ऑफ आ बेटर फ्यूचर, की प्रॉमिस कर रखा है बेटर फ्यूचर के लिए, विद अश्योर्ड इनकम, एक सुनिश्चित इनकम होनी चाहिए, विच आल्सो अकाउंट फॉर, जो जवाबदेही है सोशल आइडेंटिटी के लिए, कुड, यह कारण भी है, आप यहाँ पे कारण लगाएं तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, विच आल्सो अकाउंट फॉर सोशल आइडेंटिटी, जो कि कारण भी है उसका मतलब अच्छी आइडेंटिटी बनाना चाहते हो तो थोड़ी इनकम भी होनी चाहिए। कुड काउंटर, जो सामना करेगी भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व प्लस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के लिए लेके आती है तो उसका क्या करेगी, काउंटर करेगी, सामना करेगी। क्लियर हो गया इतना पार्ट, आगे देखें। बाई एक्नॉलेजिंग द फैक्ट दैट इनइक्वलिटी इज नॉट मेयरली मटेरियल, ये क्या कहना चाह रहे हैं, बाई, जैसा कि हम जानते हैं, एक्नॉलेजिंग द फैक्ट दैट, सच्चाई ये है, इनइक्वलिटीज में असमानता, इज नॉट अ मेयर मटेरियल, मतलब ये भौतिक तौर पे ही नहीं है। एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है, इज नॉट ओनली अलोंग द रिलीजियस लाइन, ऐसे नहीं है कि हम धार्मिक तौर पे ही इसमें डिस्क्रिमिनेटीज हैं, ठीक है। कांग्रेस हैज़ टेकन अ डिबेट ले चुकी है, बियॉन्ड द सेक्युलर कम्युनल बाइनरी, यानी कि दो ही ज़्यादातर टॉपिक होते हैं, एक सेक्युलर धर्म, ठीक है, और कम्युनल, ठीक है, दो ही होते हैं, निरपेक्ष और, ठीक है, तो ये हो गया धर्मनिरपेक्ष, और हो गया आपका सार्वजनिक जगह सांप्रदायिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाइनरी, ये दो बाइनरी जो बोला गया इसी की सेक्युलर और कम्युनल के लिए बोला गया। डेट हैज़ वर्कड टू द बीजेपी एडवांटेज, यही दोनों चीज़ें काम करती हैं किस पे, इन रिसेंट ईयर्स, पिछले बार भी बीजेपी में सेक्युलर और कम्युनल दो ही चीज़ों ने ही काम कर दिया, उसका उसी को एडवांटेज दिला दिया, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, कुछ अलग ही है, कांग्रेस भी आ रही है, बड़े हिसाब से आ रही है और अच्छा काम करेगी, देखते हैं। फॉर दिस स्ट्रेटजी, इसकी स्ट्रेटजी के लिए, टू बी सक्सेसफुल करने के लिए, द कांग्रेस विल हैव टू बिल्ड अ रोबस्ट मतलब मजबूत पॉलिटिकल कैंपेन अलाइन टू इट्स न्यू थिंकिंग, कि जो कांग्रेस है, ठीक है, इस स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल करने के लिए कांग्रेस विल हैव बिल्ड अ रोबस्ट मतलब मजबूत पॉलिटिकल कैंपेन बनाएगी, ठीक है, मजबूत कैंपेन बनाएगी, अलाइन विथ न्यू थिंकिंग, अपने न्यू थिंकिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स टिमिडिटी, जो इनका कारण बन गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब इसके लक्षण जो बन गए हैं, ठीक है, वो ये थे कि ये डर जाते थे, अब ऐसा नहीं करेगी, कायर नहीं है, ये सामने आएंगे, चीज़ें लेके आएंगे, अच्छे अप्रोच के साथ आ रहे हैं, उसे रोबस्ट तरीके से कैंपेन भी करेंगे जिससे कि ये पावर में आ सकें, और जाहिर सी बात है जब पावर में आएंगे तभी कुछ अच्छा होगा, क्योंकि चेंज होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर, चेंज नहीं होगा तो फिर बीजेपी वाले अपनी मनमानी करेंगे, ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं आजकल क्या हो रहा है, ईडी लग गया मनीष सिसोदिया पर, ठीक है, उन्होंने फिर जेल में डाल दिया, तो जाहिर सी बात है ऐसा हो सकता है।
तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या होना चाहिए, पार्टी बदलना चाहिए, सरकार दूसरी आनी चाहिए, ये हम लोगों का ही काम है। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, मैं अकॉर्डिंग आर्टिकल के अकॉर्डिंग बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा है। क्लियर हो गया। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। एडिटोरियल कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो मैंने असाइनमेंट दिया वो ज़रूर करें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज़रूर पीडीएफ ले लें, जिससे कि आप चीज़ें तैयार कर पाएँ, ठीक है। बुक लेना चाहें तो बुक भी ले सकते हैं, इसमें थोड़ा वर्क और हो रहा है और चीज़ें आपको बहुत ही फ्रूटफुल वे में मिलने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।